नमस्कार। माननीय मोदी जी, हमारे आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, यूजीसी के नए प्रावधानों को देखकर, नए नियमों को देखकर और जो नियम इसमें संशोधित संशोधित होकर बनाए गए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि आपके नीति निर्माता, आपके कानूनविद, आपके शिक्षाविद किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और एज ए टीम लीडर आप लोग की भी वही सहमति है, आप लोग की भी वही राय है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में आप तो छात्रों का वर्गीकरण कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, फलाना डिमका, और आप सेपरेट कमेटी बना रहे हैं, एससी कमेटी, एसटी कमेटी, ओबीसी कमेटी एंड डिफरेंट डिफरेंट कमेटी। क्या एक कमेटी जिसमें सारे जाति के प्रतिनिधि इन्वॉल्व हो और वो कमेटी सारे छात्रों के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकती है? क्या क्या इनसिक्योरिटी है कि यदि एक कमेटी में सारे लोग मिक्स करके रहें और प्रॉब्लम की मूल जड़ तक पहुंचे और उसका सलूशन निकालें? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप जुडिशरी में इसको ला सकते हैं, आप किसी मजिस्ट्रेट को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कमेटी को लीड करे और उस चीज़ तक पहुंचे। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के छात्रों के लिए अलग अलग कमेटी बनेगी और उसमें भी आप किसी एक कमेटी को, आप किसी एक वर्ग के छात्र को पहले से ये मान के चल रहे हैं कि वो दोषी है। और ये किस तरह का नियम है? यदि उस पर आरोप लगेगा और आरोप लगाने वाला यदि झूठा आरोप लगाए तो झूठा आरोप लगाने वाले को कुछ नहीं होगा और जिस पर आरोप लगा वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को साबित करने में लगा रहे कि उसने ये काम नहीं किया है। और जो आरोप और झूठा आरोप जो लगाएगा उसे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, कंपनसेशन देगी। ये किस तरह का नियम है? ये तो हमने स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी हरिशंकर परसाई की, भेड़ और भेड़िए, जिसमें सारे भेड़ मिलकर एक भेड़िए को अपना राजा चुन लेते हैं और वो भेड़िया भेड़ों के बच्चों का एक एक करके शिकार करता है। तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे सारे भेड़ों को डराकर भेड़िए को राजा बना दिया गया और एक एक करके वो भेड़ों के बच्चे का शिकार कर रहा है। ये कहानी आज के समाज में, आज के यूजीसी के नियम को देखकर मुझे लगता है कि ये चरितार्थ है। और एक चीज़ मुझे बताएं, आपके नीति निर्माताओं, आपके कानूनविदों में और अफ़गानिस्तान के कानूनविदों में क्या अंतर रह गया? अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में कुछ दिन पहले नियम आया कि आप गुलाम रख सकते हैं और वहाँ के मुल्लों और मौलवियों पे दोषी होते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो सेम चीज़ आप यूजीसी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपकी भी अफगानी सोच यहाँ पे दिख रही है। और यूजीसी में कौन से लोग हैं, क्या प्रेशर है इन पर कि एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? और क्या ये प्रेशर आपने इलेक्शन को लेकर रखा है? आप एससी, एसटी और ओबीसी को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये साधने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश हित की बात करते हैं, आप देश की एकता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं। कोई संप्रभुता और एकता की बात आप नहीं करिए, सारा कुछ दिखावा है। आप में और अंग्रेज़ों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डिवाइड एंड रूल का उनका नियम था और डिवाइड एंड रूल आप कर रहे हैं। समाज को डिफरेंट डिफरेंट वर्गों में, जातियों में बांटकर डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े करना चाहते हैं। और यूजीसी ये पहला स्टेप नहीं है। यूजीसी ऐसे कितने बिल पिछले बार आए और गए और अभी तक इम्प्लीमेंटेड है समाज को बांटने का, जिसका खामियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। आप शिक्षक संस्थानों में डिफरेंट कमेटी बना रहे हैं स्टूडेंट की जाति के हिसाब से, तो फिर आप डिफरेंट स्टूडेंट की जाति के हिसाब से टीचर भी रखेंगे या कोर्स का भी डिजाइन करेंगे आप, या फिर आप कॉलेज का ही डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे कि इस कॉलेज में केवल इसी जाति विशेष के लोग पढ़ेंगे, इसी जाति विशेष के लोग पढ़ाएंगे और इसी जाति विशेष के लोगों को इस सेक्टर में नौकरी मिलेगी। ये मुझे समझ से परे आ रहा है। पता नहीं भारत के शिक्षाविदों और विद्वानों को क्या हो गया है जो इन्हें ये अच्छा लग रहा है। और जो लोग सांसद, विधायक या जो भी लोग इस पर मौन सहमति दे रहे हैं, इस चीज़ को समझ लें कि वो बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं और ये किसी के लिए भी हितकारी नहीं है आने वाले समय में। आप वक्फ बिल में संशोधन किए,
संशोधन किया आपने वक्त बिल में रिसेंटली कि आप कह रहे थे कि इसमें जो जो पीड़ित है उसको न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है, वो अपनी बात कैसे साबित करेगा? तो सेम चीज़ तो आप यूजीसी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि यूजीसी में भी आप सेम चीज़ कर रहे हैं? आपने ट्रिपल तलाक में महिलाओं के उत्थान के लिए नियम बनाया कि ये एक तरफा फैसला है, महिलाओं को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यूजीसी में क्या कर रहे हैं आप? यूजीसी में एक वर्ग को पहले इसे मान लिया जा रहा है कि वो दोषी है, और वो दोषी है जो दोषारोपण करने वाला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसने सही किया या गलत किया, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, और वो जिस पर दोष लगा वो उस चीज़ को झेलता रहे, वो पीड़ित बना रहे। ये क्या दोगलापन है? ये समझ से परे है। हाँ, सबको न्याय मिलना चाहिए। हम किसी के न्याय के खिलाफ नहीं है, चाहे वो किसी जाति धर्म किसी विशेष का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्याय का अधिकारी है। लेकिन न्याय का अधिकार क्या? जिसने कुछ नहीं किया बेगुनाहों को गुनाह साबित करके न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने शिक्षाविदों नीति निर्माताओं को कहें ये अपनी इस रूल का फिर से रिवीजन करें, देखें कहाँ त्रुटि हुई है, और सबके लिए एक समान नियम बने जिसमें किसी का भी अहित नहीं हो, सबका हित समाहित हो और किसी के साथ भी अन्याय न हो। धन्यवाद।